क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास एक कंडीशन गिवन है। क्या यहाँ पे हमें 32 को डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। और क्या लिखा हुआ है, और ये हमारी जो कंडीशन है किसके लिए, एपी के लिए। तो देखा जाए 32 के हमें 4 पार्ट्स करने हैं, और किस में होने चाहिए हमारे पार्ट्स, एपी में। तो एपी के लिए जो हमारे पार्ट्स बनते हैं वो 4 क्या बनेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो ऐसे हम क्या बनाएंगे, अपने एपी में 4 पार्ट्स बनाएंगे और करेंगे क्या, इन सभी का सम कितना गिवन है 32, मतलब a माइनस 3d प्लस a माइनस डी, इसको ऐड करेंगे a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 32। तो देखा जाए 3d प्लस है और 3d माइनस, और d प्लस से कौन कटेगा, d माइनस। तो a और a कितने टाइम्स a आएगा, 4 टाइम्स a इक्वल टू 32। तो 4 की टेबल में 32 पे 32 किस पे आएगा, 8 पे। तो a किसके इक्वल आया हमारे पास, a के। a किसके इक्वल आया, 8 के। तो अब हमें निकालना क्या, एक हमें a निकालना था और सेकेंडली हमें क्या निकालना है, d। तो सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब ये जो बाहर वाले पार्ट्स हैं इनका, तो इनका जो प्रोडक्ट है मतलब a माइनस 3d मल्टीप्लाई a प्लस 3d डिवाइडेड बाय, हमें रेशियो लेना है टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स मतलब कौन से होते हैं हमारे पास, बीच वाले पार्ट्स। मतलब इनका प्रोडक्ट करेंगे a माइनस डी मल्टीप्लाई a प्लस डी, और हमारा जो रेशियो गिवन है वो क्या है, 7:15। तो मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, 7/15। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर। सेम यहाँ पे a माइनस पी और a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। तो देखा जाए 15 की मल्टीप्लाई इससे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या रहेगा 9, और d का स्क्वायर बाय में क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पे साइन क्या आएगा हमारा माइनस। तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू में 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे, तो क्या आएगा 15a स्क्वायर माइनस में 15 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना आएगा 135d स्क्वायर इक्वल टू में, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा 7a स्क्वायर माइनस में 7d स्क्वायर। अब ए स्क्वायर वाले उस साइड लेके जाएंगे तो 15a स्क्वायर, ये जो प्लस 7 है उस साइड जाके किसका बनेगा, माइनस 7a स्क्वायर इक्वल टू में माइनस 135 को इस साइड लेके आएंगे तो किसका बनेगा, प्लस 135d स्क्वायर। और ये वाला पार्ट क्या, माइनस 7d स्क्वायर। अब 15 में 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8a स्क्वायर इक्वल टू में 135 में से 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा 128d स्क्वायर। तो अब इस कंडीशन में मतलब 8a स्क्वायर इक्वल टू 128d स्क्वायर, इस वाली कंडीशन में a की जगह यहाँ से क्या रखेंगे 8, यहाँ पे उठा के रखेंगे 8, और यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो 8 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। और ये जो 120 है इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, डिवाइड में, और इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास d स्क्वायर। तो करना क्या, कैंसिल करेंगे इसको, 8 1 जा 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, 8 1 जा और यहाँ पे कितना आएगा 2, 2 की टेबल में 8 क्या आएगा 4। तो डी स्क्वायर देखा जाए किसके इक्वल आया 4 के, तो डी स्क्वायर 4 को क्या लेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो वैल्यू किस में लिखी जाएगी, प्लस और माइनस में। तो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास +2 -2। अब इन दो वैल्यूज का यूज करेंगे, तो ए हमने निकाला यहाँ से 8 और डी की वैल्यू क्या है +2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी में ए की जगह 8 और डी की जगह क्या पुट करेंगे +2। तो फर्स्ट मेंबर क्या आएगा इसमें पुट करेंगे 8 माइनस में 3, और डी डी की जगह क्या रखेंगे यहाँ से 2। तो ये वाला पार्ट क्या आएगा 8 - 6 यानी कि 2। सेकंड पार्ट a माइनस डी मतलब 8 माइनस डी मतलब क्या 2। तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे कितना रहेगा 6। अब थर्ड पार्ट a प्लस डी मतलब 8 + 2, तो 8 + 2 कितना रहेगा 10। अब a + 3d, a रखेंगे और d रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ 8 प्लस
यहाँ 2 रखेंगे तो 2 3 जा 6 और 8 और 6 कितना आएगा 14। तो फर्स्ट एपी क्या बनी हमारे पास 2 6 10 और 14। अब हमें सेकंड एपी के लिए डी की जगह क्या रखना है -2 और ए की जगह क्या रखेंगे सेम 8। तो यहाँ पे रखेंगे ए इक्वल टू 8 और डी की जगह क्या रखेंगे -2। तो यहाँ से आएगा क्या, अब यहाँ पे रखेंगे 8 और यहाँ रखेंगे -2 तो 8 3 और यहाँ पे क्या रखेंगे -2। सेकेंडली यहाँ 8 और डी की जगह -2 तो 8 माइनस और माइनस के 2। यहाँ 8 और यहाँ पे क्या रखेंगे -2 तो 8 -2 सेम 8 और प्लस में 3 डी की जगह क्या रखेंगे -2। अब सोल्व करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 3 2 जा 6 प्लस के 8 और 6 क्या रहेगा 14। सेम यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 और यहाँ पे कितना आएगा 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 और यहाँ पे 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 2। तो एक एपी हमारे पास क्या आई है 2 6 10 और 14 और सेकंड एपी क्या रहेगी 14 10 6 और 2 और यही पार्ट्स क्या बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में हमने जो किया है सेम हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में, क्योंकि हमारे दोनों ही क्वेश्चन क्या है सेम लेकिन इनकी जो स्टेटमेंट है वो क्या रहेगी अलग अलग। तो जो हमने इस क्वेश्चन में किया है वही काम किस में करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें शो करना है कि ये और ये हमारे जो 3 टर्म्स हैं वो किस में है एपी में है। तो एपी के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है 3 टर्म्स के लिए कि फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल होना चाहिए सेकंड टर्म के। इस कंडीशन को हम यहाँ पे शो करके दिखाएंगे। अब करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ये और थर्ड पार्ट ये हमारे पास, तो क्या लेंगे यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल टू हमें क्या शो करना है सेकंड पार्ट के। तो सेकंड पार्ट क्या रहेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब शो करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल राइट हैंड साइड के। और ये कंडीशन हमारे लिए किसके हमारे पास किसके लिए होती है एपी के लिए। अगर 3 नंबर्स को एपी शो करना है तो हमें इस पार्ट्स को शो करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इसको ओपन करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 के साथ किसको लेंगे दोनों की मल्टीप्लाई a और b प्लस सेम यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 के साथ किसको लेंगे a को भी लेंगे और b को भी लेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे ए बी और डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो 2ab है यहाँ माइनस का और यहाँ पे किसका प्लस का, तो 2ab से प्लस 2ab को कैंसिल करेंगे। अब रहेगा क्या इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 टाइम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो कॉमन लेंगे यहाँ से 2 यहाँ और यहाँ से बाहर जाएगा तो क्या आएगा अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो मिला क्या हमें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यही साइड क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट हैंड साइड। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे वो किसके इक्वल आई राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये जो हमारे 3 नंबर्स हैं या 3 टर्म्स है 1 2 और 3 वो किस में रहेंगे एपी के अंदर। तो यस इट्स शो एपी। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट में क्या कंडीशन गिवन है हमारे पास कहते हैं सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी मतलब हमारे पास 3 नंबर का जो सम है वो किस में है एपी में है। तो एपी में फर्स्ट नंबर क्या रहेगा a माइनस डी और सेकंड नंबर क्या रहेगा हमारे पास a और थर्ड नंबर क्या रहेगा a प्लस डी। तो जब भी एपी में 3 नंबर्स की बात करेंगे तो हमें ये 3 टर्म्स लेनी है a माइनस डी
ए और ए प्लस डी। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनका जो सम है, तो कंडीशन एक में क्या गिवन है, इनका जो सम है हमारे पास, इनका सम किसका, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी का सम जो गिवन है किसके इक्वल गिवन है हमारे पास 12 के। और सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या गिवन है कि सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब इनके क्यूब का, इसके इसके और इसके जो क्यूब का सम है, ए माइनस डी का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए प्लस डी क्यूब जो हमारे पास गिवन है वो कितने गिवन है 288। तो ये कंडीशन 1 है और ये वाला पार्ट कंडीशन 2 है। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, डी किसका नेगेटिव, डी किसका पॉजिटिव, तो ए और ए कितने ए रहेंगे 3a इक्वल टू 12। तो अब 3 से कैंसिल करेंगे 12 को तो क्या आएगा 4, तो a की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 4। अब इस क्वेश्चन में इस कंडीशन को सोल्व करेंगे और यहां से फॉर्मूला क्या बनाएंगे, a माइनस डी का क्यूब, तो क्या रहेगा a क्यूब माइनस डी क्यूब प्लस 3a डी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर डी। मतलब जब d का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि d क्या हमारे पास नेगेटिव, तो जहां पे d की हमारे पास पावर जो है ओड है, जैसे d की पावर क्या 3 तो क्या रहेगा नेगेटिव, d की पावर क्या 1 तो क्या रहेगा नेगेटिव, और जहां पे इवन पावर है ये वाला पार्ट क्या रहेगा पॉजिटिव। तो करेंगे आगे a क्यूब प्लस, अब इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3 के साथ फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर सेकंड सेम प्लस 3 के साथ, ये इसको क्या करेंगे, इसको दोबारा से लेंगे, क्या यहाँ पे a क्यूब माइनस डी क्यूब प्लस 3a डी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर और d फर्स्ट प्लस a क्यूब प्लस, अब a प्लस डी का क्यूब तो करना क्या है a क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3 के साथ फर्स्ट वाला सेम सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस 3 के साथ फर्स्ट सेम और फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड सेम इक्वल टू 288। तो देखा जाए यहाँ पे ये वाला जो डी क्यूब नेगेटिव है और डी क्यूब यहाँ पे क्या पॉजिटिव, तो ये वाले पार्ट्स क्या होंगे कैंसिल। सेम 3a स्क्वायर डी यहाँ पे नेगेटिव है और 3a स्क्वायर डी यहाँ पे क्या पॉजिटिव, तो इस पार्ट से इस पार्ट को कैंसिल करेंगे, ए क्यूब और ए क्यूब तो क्या रहेगा 3 टाइम ए क्यूब प्लस ए डी स्क्वायर 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है तो क्या रहेंगे हमारे पास 6 ए डी स्क्वायर इक्वल टू में 288। अब इस क्वेश्चन में ए की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग 4, तो यहाँ पे रखेंगे 4 3, तो 4 को कितने टाइम्स लेंगे 3 टाइम्स 4 4 और 4 प्लस 6, ए को कितने टाइम्स लेंगे यहाँ पे 1 टाइम और क्या रखेंगे यहाँ पे 4 और डी स्क्वायर इक्वल टू 288। तो कैंसिल करेंगे जहां तक कैंसिल होगा, मतलब 4 से सभी को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा और यहाँ पे कितना आएगा 3 9 जा 27 और 1 तो 3 6 जा 18। अब दोबारा कैंसिल करेंगे 4 से, 4 1 जा 4 4 1 जा 4, इधर भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 बचा 1 तो 4 4 जा 16। तो दोबारा डिवाइड करेंगे 2 से 1, यहाँ पे क्या रहेगा 12 और ये वाला पार्ट क्या आएगा यहाँ पे 2, तो बचा क्या 4 2 जा 8 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा डी स्क्वायर इक्वल टू में क्या रहेगा 12, तो 8 को इस साइड लेके आएंगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू में 12 माइनस 8, 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 4। तो देखा जाए डी स्क्वायर जो है किसके इक्वल आया 4 के, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 4 को क्या लेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो वैल्यू किस में लिखेंगे प्लस में और माइनस में, तो डी की दो वैल्यू आई +2 और सेकेंडली -2। तो इस कंडीशन को यूज करेंगे और इस वाली कंडीशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट मेंबर क्या है a माइनस डी, सेकेंड a और थर्ड क्या है a प्लस डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए चेक करेंगे, जहां a क्या है 4 और d की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग यहाँ से 2, a 4 लेंगे और d क्या लेंगे 2, तो यहाँ रखेंगे इसमें a की जगह 4 और d की जगह 2, तो 4 माइनस 2 कोमा a की जगह 4 कोमा 4 प्लस 2। तो देखा जाए फर्स्ट AP यहाँ से क्या रहेगी 4 में से 2 गया 2 4
और 4 प्लस 2 क्या लेंगे 6, और ये वाला पार्ट्स हमारे पास क्या बनाएगा फर्स्ट एपी। अब सेकंड एपी के लिए ए को तो रखेंगे 4 और डी की जगह क्या लेंगे -2, तो यहाँ पे लेंगे इस क्वेश्चन में ए की जगह क्या लेंगे 4 और डी की जगह क्या लेंगे -2, कोमा ए की जगह क्या लेंगे 4 और यहाँ पे क्या लेंगे -2, 4 प्लस -2, तो सेकेंडली नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा 4 प्लस 2 क्या आएगा 6, 4 और यहाँ पे 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, तो ये वाली हमारे पास कौन सी आई सेकेंड टाइम क्या आई एपी, और यही पार्ट्स क्या बनेंगे हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, और स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि 56 के हमें 4 पार्ट्स बनाने हैं जो किसमें हो एपी में। तो एपी में जो हमारे 4 पार्ट्स बनते हैं वो बनते कैसे है, फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा a-3d, सेकंड पार्ट्स क्या रहेगा हमारे पास a प्लस a-d, थर्ड पार्ट्स क्या रहेगा a प्लस d, और फोर्थ पार्ट क्या रहेगा हमारे पास a प्लस 3d। तो जब भी एपी की बात करेंगे और 4 पार्ट्स की बात करेंगे तो हम इन 4 पार्ट्स को लेंगे। अब इसने क्या बोलना है, यहाँ पे 2 कंडीशन दी हुई है कि 56 के हमें पार्ट्स करने हैं, ये वाले 4 पार्ट्स, तो मतलब इन सभी का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा 56 के इक्वल। तो यहाँ पे 56 मतलब सभी को सम करेंगे a-3d, a-d, a प्लस d, और वहां से क्या लेंगे हम लोग a प्लस 3d, और सभी का सम किसके इक्वल आएगा 56 के। तो ऐड करेंगे 3d प्लस है और 3d यहाँ किसका है नेगेटिव है, तो ये वाला पार्ट्स क्या होगा कैंसल, d प्लस और d माइनस, तो ये वाला पार्ट्स कैंसिल होगा a और a, तो कितना आएगा 4 टाइम a इक्वल टू 56। अब जो 56 है वो 4 से कैंसिल होगा और ये वाला पार्ट कितना आएगा हमारे पास 14, तो a की वैल्यू क्या रहेगी इस क्वेश्चन के लिए 14। इस क्वेश्चन में निकालना क्या हमें a की और d की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट कंडीशन से हमें क्या मिलेगा 14। अब सेकंड कंडीशन लेंगे, सेकंड कंडीशन में बोलता है क्या प्रोडक्ट ऑफ सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम बोलते हैं बाहर ले वाले पार्ट्स को, फर्स्ट को और लास्ट को, तो इनके प्रोडक्ट को a-3d, सेकेंडली क्या लेंगे a प्लस 3d, और इसमें बोला हुआ है रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइड, और किसका रेशियो लेना है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, मीन होता है बीच की वैल्यूज, तो बीच की वैल्यूज का प्रोडक्ट लेंगे डिवाइड में a-d मल्टीप्लाई a प्लस डी, और इक्वल टू में जो रेशियो है वो किसके इक्वल है 5:6, मतलब 5 बाय क्या लेंगे यहाँ से 6। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस में 3d के लिए क्या रहेगा स्क्वायर, बाय में सेम यहाँ पे दो टर्म्स हमारे पास नेगेटिव भी है और यहाँ पे क्या पॉजिटिव भी है, तो करेंगे क्या फर्स्ट का स्क्वायर माइनस में सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू में 5/6। अब a स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या रहेगा 9 और d स्क्वायर बाय में a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 को साइड लेके जाएंगे तो कितना आएगा 6a स्क्वायर माइनस में 6 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना आएगा 54 d स्क्वायर इक्वल टू, अब इस पार्ट्स को इस साइड लेके आएंगे तो 5 की मल्टीप्लाई a स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा 5a स्क्वायर माइनस बेस की मल्टीप्लाई से तो क्या आएगा 5d स्क्वायर। अब a स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या रहेगा 6a स्क्वायर माइनस में 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर को साइड लेके जाएंगे नेगेटिव, और ये माइनस जो 54 है उसको इस साइड लेके आएंगे तो किसका बनेगा प्लस 54d स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे क्या पड़ा है माइनस 5d स्क्वायर। तो सेकेंडली 6a स्क्वायर में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या रहेगा a स्क्वायर इक्वल टू 54 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 49d स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है हमारे पास a स्क्वायर इक्वल टू 49d स्क्वायर, तो a की जगह यहाँ से क्या उठा के रखे हम लोग 14,
और 14 यहाँ पे क्या उसका स्क्वायर, मतलब 2 बार लेंगे 14 मल्टीप्लाई 14, डिवाइड में किसको लेके जाएंगे 49 को, इक्वल टू डी स्क्वायर। तो 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 7 से 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 तो क्या रहेगा 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में डी स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो वैल्यू जो है किस में लिखी जाएगी, प्लस और माइनस में। तो डी की हमारे पास दो वैल्यू आई, +2 -2। तो इसका यूज करेंगे हम लोग और इसका यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए को क्या लेंगे 14 और डी को क्या लेंगे यहाँ पे +2। तो इसको रखेंगे यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म में 14 और यहाँ पे क्या रखेंगे +2। तो क्या आएगा फर्स्ट टर्म हमारे पास 14 -3 और यहाँ पे क्या रहेगा 2। सेकेंड टर्म कोमा यहाँ पे क्या आएगा 14 माइनस डी यानी कि 14 -2। थर्ड टर्म 14 सॉरी ए प्लस डी तो 14 +2, 14 +2। थर्ड टर्म के लिए क्या रहेगा, यहाँ ए रखेंगे 14 +3 और डी की जगह क्या रखेंगे यहाँ से 2। तो ये वाले पार्ट्स कितने आएंगे 3 2 जा 6, तो 14 में से 6 गया 8, 14 में से 2 को माइनस करेंगे 12, 14 +2 क्या रहेगा हमारे पास 16। सेम यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 14 और 6 कितना रहेगा हमारे पास 20। तो ये क्या है हमारे पास फर्स्ट एपी। अब सेकेंड एपी के लिए डी की जगह क्या रखेंगे हम लोग -2 और ए सेम रहेगा 14। तो सेकेंड एपी के लिए ए इक्वल टू 14 और डी की जगह क्या रखेंगे -2। मतलब ये जो हमारे पास एपी आई थी ये वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा हमारा उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो एपी क्या बनेगी फिर, अगर यहाँ 14 रखेंगे और यहाँ -2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, तो 14 + 6 क्या रहेगा 20। मतलब ये वाली एपी हमारी क्या रहेगी उल्टी रहेगी, क्या 20 16 और क्या मिलेगा 12 और कोमा क्या मिलेगा हमें 8। और ये वाला पार्ट्स क्या बनाएगा सेकंड एपी। और यही क्या हमारा आंसर।